चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। भव जल से है तारण हारा, कर ले अपना वारा न्यारा, वारा न्यारा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। बंदे जग में कौन है तेरा, मोह माया ने तुझको घेरा, तुझको घेरा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का। क्रोध मान को दूर हटा ले, माया मोह से पिंड छुड़ा ले। क्रोध मान को दूर हटा ले, माया मोह से पिंड छुड़ा ले। सोया अपना भाग जगा ले, डूबती नैया पार लगा ले, पार लगा ले। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का।
पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब तो बावरिया, पल पल बीती जाए उमरिया, जाग जाग अब तो बावरिया, दूर बड़ी है तेरी नगरिया, फेंक दे सिर से पाप गठरिया, पाप गठरिया, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। बोले राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता भारहावासं चकवटी माहि दियो, संति संति करे लोए, पतो गई मानो तरम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हमने गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के विषय में कुछ सुनना समझना प्रारंभ किया है। अपने इसी विषय को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। विगत 3 दिनों से आपने सूत्र के बारे में, आगम के बारे में, ज्ञाता धर्म कथांग के बारे में कुछ सुना। जितना आवश्यक था, संक्षिप्त रूप में जितना समझा सकता था, आपको समझाने का प्रयास किया। और इन सब में जो महत्वपूर्ण बात थी संस्कारों की, कि जब आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में संस्कार पैदा होंगे तभी आप धर्म की ओर गति कर पाएंगे। कि आपको शास्त्र श्रवण में रस आए, रुचि आए, आपका मन लगे, उस कारण से ये ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र सुनाने का भाव आया। क्योंकि जब रस आता है तब व्यक्ति का मन लगता है, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं।
जब मन एकाग्र होता है, तन्मयता आती है, तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने लग जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है तो वो चिंतन की धारा भी धीरे धीरे चलने लग जाती है। जब चिंतन की धारा चलती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंशों में व्यक्ति धर्म में स्थिर होने लग जाता है, प्रतिष्ठित होने लग जाता है। और जब जीवन में धर्म आ जाता है तो वो अन्य अनेक बुराइयों से, कमियों से बच सकता है। ये शास्त्र सुनाने का उद्देश्य होता है कि आपको धर्म में स्थिर किया जाए। तो उत्तराध्ययन का ज्ञाता धर्म कथांक का पहला अध्ययन है उत्क्षिप्त। इस अध्ययन में के प्रारंभ में राजा श्रेणिक का वर्णन आता है कि राजा श्रेणिक, जिसे जैन आगमों में बिंबसार के नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित है। राजा श्रेणिक के बाद बात आई है उसकी राजधानी की। उसकी राजधानी का नाम है राजगृह। राजगृह का वह राजा है, वह उसकी राजधानी है। और राजाओं का जीवन कैसा होता है? ऐश्वर्य वैभवमय, भोगमय, विलासमय जीवन वो जीते हैं। उनके मन को कोई सुंदरता आकर्षित कर ले तो उस सुंदरता को पाने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। वो सुंदरता चाहे जड़ की हो, चाहे वो चेतन की हो। राजगृह की अवशेष आज भी हैं। जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कलकत्ता की यात्रा पर थे तो उन्हें भी राजगृह जाने का, वहाँ के अवशेषों को देखने का अवसर मिला, मौका मिला। उन्होंने भी देखा कि राजाओं का जीवन पूर्ण रूप से भोगमय जीवन है, विलासमय जीवन है। वो उसी में गलतान रहते हैं, फंसे रहते हैं। और जड़ चेतन वस्तुओं पर जहां उनका मन टिक जाए, मन स्थिर हो जाए, उसकी ओर आकृष्ट हो जाए, पाने की इच्छा आ जाए, वो उसे पाकर ही हटते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राजा श्रेणी की अनेकों रानियां थी। वो समय ऐसा था, वो युग ऐसा था। परंतु आज का दौर, आज का समय बड़ा अलग है। ना पहले जैसा वैभव है, ना पहले जैसा धर्म है। उनके जीवन में यदि भोग विलास थे तो वहां धर्म भी था। वहां अपने देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भी थी, समर्पण भाव भी था, दान की रुचि भी थी। कि उस राजा श्रेणी की अनेकों रानियां थी, परंतु एक प्रमुख रानी होती है, महारानी होती है, पट रानी होती है। राजा श्रेणी की उस पटरानी का नाम, महारानी का नाम है धारणी। बात याद रखें ताकि वो लिंक उस बात से बना रहेगा कि राजा श्रेणी, उसकी राजधानी राजगृह, राजा श्रेणी की पटरानी धारिणी, वो भी अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुकोमल। शास्त्र ने उसकी सुंदरता पर बहुत गहरा विवेचन दिया है, परंतु संत अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए केवल हम इतना कहेंगे कि अत्यंत सुंदर थी, उसके अंगोपांग अत्यंत सुंदर थे।
उसका अपना एक अलग भवन था, राजा श्रेणी का अपना एक अलग भवन था। एक दिन रानी धारिणी कोमल शैया पर अपने सुकोमल शरीर को आराम दे रही थी। उसका मन चित्त बहुत शांत था, बहुत स्वस्थ था। और जब व्यक्ति का मन शांत स्थिर होता है तो उसे कोई ना कोई निद्रा में स्वप्न भी दिख जाता है। ऐसा नहीं कि स्वप्न केवल शांत मन के चित्त के साथ ही दिखता है। जैसा हम विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दिन भर की क्रियाओं पर दृष्टिपात करते रहते हैं, वैसी कोई ना कोई क्रिया उस सूक्ष्म जगत में बन जाती है। फिलहाल हम बात धारणी की कर रहे हैं कि वो कोमल शैया पर अपने सुकोमल शरीर को आराम दे रही है और आराम दे रही है, सो रही है। पलकों का मिलन हो चुका है और उन पलकों के मिलन में एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वह देखती है कि वो जम्भाई ले रही है, उवासी ले रही है, और उवासी लेते आकाश से एक हाथी उसे मुख की अंदर प्रविष्ट कर रहा है, उसके मुख के अंदर जा रहा है। ऐसा शुभ स्वप्न देखा कि संसार क्या है? दो जीवों का मिलन संसार है, पति पत्नी का मिलन संसार है। और यदि और बात करें कि संसार क्या है, वासना ही संसार है। और यदि बात करें कि संसार क्या है, राग द्वेष ही संसार है। कि जिस घर में आप रहते हैं, अपने पारिवारिक जनों की प्रशंसा करते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हीं परिवारजनों से हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लड़ाई भी होती है कि लोगों के सामने तो हम अच्छा बनते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, परंतु जब अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता तो हम उन्हीं परिवार वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अपनी भोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम संसार बनाते हैं, परंतु उस संसार से बनाए हुए संसार से जब हमें सुख नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये परिवार संसार का एक हिस्सा है, एक भाग है, ये संसार नहीं है। ये तो एक रूप है, एक भाग है, एक टुकड़ा है। कि पहले तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार बनाते हैं, सुखों की इच्छा के लिए संसार को जोड़ते हैं, परंतु उस सुखों के नीचे जो दुख दबा हुआ है वो आपको दिखता नहीं है। जब आप उस संसार में, उस परिवार में प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, गलतान हो जाते हैं, तब आपको उसका दुख समझ आता है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। संसार में रहकर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवार आपने बनाया है, वंशवाद आपने बढ़ाया है, और जब उससे दुख मिलने लग जाता है तो बंदा व्यक्ति स्थान बदलने का विचार करता है। संसार अपना बनाने के बाद, उसमें रस ना आने के बाद, पारिवारिक जनों से दुख मिलने के बाद वो पलायन की सोचता है, वो घर छोड़ने की सोचता है। फिर उसका मन करता है कि मैं हरिद्वार चला जाऊं, मैं गया जी चला जाऊं, मैं पालीताना जी की यात्रा कर लूं, मैं महावीर जी के दर्शन कराऊं। तो ऐसे भाव विचार मन में आते हैं कि सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए वो परिवार बनाता है, फिर उसी से वो पलायन करता है, उसी से वो भागता है, और फिर शांति पाने के लिए तीर्थ यात्रा करता है। परंतु ऐसा करने पर भी उसे शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति कहीं बाहर
है ही नहीं। ये तो आपके अपने संस्कार हैं, आपके अपने भाव हैं, आपके द्वारा बनाया हुआ अपना परिवार है, जहां से आपको सुख भी मिलता है और उसी परिवार से आपको दुख भी मिलता है। जब तक आपका सुकृत आपके साथ नहीं है, तब तक आपका परिवार भी नहीं बन सकता है, परिवार बढ़ नहीं सकता है। उसका मुख्य कारण, मूल कारण है सुकृत, पुण्यों का उपार्जन। जब तक आपके जीवन में सुकृत नहीं है, तो आपके घर संतान भी नहीं हो सकती है। और यदि विचार करें कि आज के समय में दोनों दुखी हैं, कौन? कि जिनके घर संतान है वह भी दुखी है, और जिनके घर संतान नहीं है वह भी दुखी है। अभाव और सद्भाव की बात है कि एक के घर में अभाव है, किसका? संतान का। एक के घर में सद्भाव है, संतान है, सुकृत है, परंतु शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? किन कारणों से नहीं है? क्योंकि धर्म नहीं है। यदि आप पे पूछें कि आपके बच्चे स्थानक में क्यों नहीं आते, आपके अन्य परिवारजन स्थानक में क्यों नहीं आते, क्यों 50 वर्ष के ऊपर का वर्ग स्थानक में ज्यादा आता है, प्रवचन सुनता है, किस कारण से है? ये अपने बालकों की कमी तो है, परंतु उससे भी अधिक कमी है तो वो आपकी है, क्योंकि आपने संसार को महत्व अधिक दिया है, क्योंकि आपने परिवार को महत्व अधिक दिया है, क्योंकि आपने काम धंधों को महत्व अधिक दिया है, क्योंकि आपने दुखों को महत्व अधिक दिया है। कि आप कहेंगे कि हमने दुखों को महत्व कैसे दिया? चाहते तो सुख है, परंतु सुख मिलता नहीं। जब सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। बात अभाव और सद्भाव की है कि जहां संतान है, जहां पुत्र है, वहां भी दुख है, जहां पुत्र नहीं है वहां भी दुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे कि एक बार वो गोचरी के लिए किसी के घर गए तो वहां एक बहन बड़ी परेशान थी। उसके 3 पुत्र थे, 2 पुत्र आपस में लड़ रहे थे। वो एक को पकड़ती तो दूसरा भाग जाता, दूसरे को पकड़ती तो पहला भाग जाता। तो उनको पकड़ने में वो इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी। इतने में पूज्य गुरुदेव भगवान का पधारना हुआ। जैसे पधारे उसे कुछ पल की शांति मिली, कुछ पल का सुकून मिला। तो गुरुदेव ने पूछा कि बहन इतनी परेशान क्यों है? वो बहन कहती है कि महाराज मेरे 3 पुत्र हैं, तीनों उद्दंड हैं, उच्छृंखल हैं, शरारती हैं, लड़ते झगड़ते रहते, मैं इनसे बड़ी तंग आ गई हूं, बड़ी दुखी आ गई हूं, आप इन्हें साधु बना लो। 3 पुत्र, और उसने खुलेआम कह दिया कि इसे साधु बना लो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बहन यदि ये सुख आपको नहीं दे पा रहे तो मुझे ये सुख कहां देंगे? मैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इन्हें शिष्य बनाऊंगा या नई समस्या पैदा करने के लिए इन्हें अपना शिष्य बनाऊंगा? जब ये आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसी परेशानी को मैं क्यों मोल लूं? ये अपनी परेशानी अपने पास रखिए। ये बात मजाक की, हंसी की जरूर है, परंतु बात वहीं आती है परिवार की कि हम परिवार बढ़ाना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, परंतु वो पुत्र आपको सुख देगा या नहीं देगा, वो आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा, वो आपका ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, आपको शांति देगा या नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु मन फिर भी उस ओर लगा हुआ है, प्रयासरत है, और जहां जहां जो उपाय, जो पाठ जाप, जो क्रियाएं कर सकते हैं वो हम पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए करते रहते हैं। परंतु जो प्रबुद्ध है,
जो जागृत है वो ऐसी परेशानियों में नहीं फंसता है, ऐसे दुख सुख में नहीं फंसता है, ऐसे अभाव सद्भाव में नहीं फंसता है। वो पुरुषार्थ को ही अपना गुरु मानकर इस संसार की यात्रा में निर्विघ्न रूप से सुख दुख का सामना करते हुए चलता है। और इस अभाव सद्भाव से बचने के लिए एक नुस्खा है, एक उपाय है, वो है समता। अभाव है तब भी समता रखनी पड़ेगी, और यदि सद्भाव है, दुख है, कष्ट है, सेवा नहीं है, शांति नहीं है, तब भी उसका एक ही उपाय है, वो है समता। जो समता भाव को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने चारित्र में, अपने आचरण में ले आता है, तो उसे कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होता है। यहां रानी धारिणी ने क्या देखा? शांत चित्त से उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? कि आकाश से एक हाथी उसके मुख में जा रहा है। और यदि हम स्वप्न की बात करें तो स्वप्न कैसे आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, यह भी एक विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान। परंतु यहां प्रमुख रूप से बात करें तो 5 स्वप्नों का वर्णन आता है। एक है यथा तथ्य स्वप्न। यथा तथ्य स्वप्न कि जैसा आपने सोचा वैसा घटित हो गया। दूसरा आता है प्रकांड स्वप्न। प्रकांड स्वप्न का क्या अर्थ है? कि आप किसी हिल स्टेशन पर गए, मात्र आप उस हिल स्टेशन का स्वप्न नहीं देख रहे हैं, वहां की हसीन वादियों का देख रहे हैं। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और हास्य विनोद से अपना वो समय व्यतीत कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा चित्रण, पूरी की पूरी घटना उस स्वप्न में, प्रकांड स्वप्न में दिख जाती है। एक आता है चिंता कि आपने जो जीवन चिंतित जी रहे हैं या दिन चिंता में व्यतीत कर रहे हैं, वो स्वप्न में दिख जाता है। क्योंकि जैसा हमारा विचार, जैसा हमारा मन, जैसी हमारी दृष्टि, जैसे हमारी सोच होगी, वो स्वप्न वैसे वैसे घटित होते जाते हैं। तो तीसरा हुआ चिंतन स्वप्न। एक है विपरीत स्वप्न। विपरीत स्वप्न क्या है? कि जैसे आपने स्वप्न में देखा कि आपको किसी सांप ने काट लिया, डस लिया, तो आपके मन में भय हो जाएगा कि स्वप्न में सांप ने काट लिया तो मृत्यु हो गई। परंतु स्वप्न शास्त्री ऐसा कहते हैं कि यदि स्वप्न में सांप काट ले तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अब आप ऐसा विचार ना करें कि आज रात को सोएं और हमें स्वप्न में सांप काट ले, ऐसा नहीं होता, ये सहज में होता है। और ऐसा सांप काटने के बाद जरूरी नहीं कि आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। उसके लिए मन शांत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ अनेकों लोग हैं, मनुष्य जीवन में शांति है नहीं है, सुख है नहीं है, आराम है नहीं है। तो ये विपरीत हो गया कि सांप कटने से जो डसने से मर सकता था, उससे उसको लाभ हो गया, धन की प्राप्ति हो गई। ऐसा स्वप्न धारिणी ने भी देखा। उसके मन में भाव आया, विचार आया कि ऐसे स्वप्न का क्या फल हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि यदि रात्रि के प्रथम पहर में स्वप्न आए, अच्छा स्वप्न हो, तो उसका फल 1 साल बाद मिलता है। दूसरे पहर में स्वप्न आए तो उसका फल 6 महीने के बाद मिलता है। तीसरे पहर में स्वप्न आए तो 3 माह बाद, 3 महीने बाद, 3 मास बाद उसका फल मिलता है। और यदि अंतिम पहर में, प्रभात में, सूर्य उदय से पहले यदि स्वप्न आता है तो कहते हैं कि प्रथम पहर में उसका फल मिल जाता है।
अब जब कोई शुभ स्वप्न आता है तो हम उसके जानने की इच्छा होती है कि इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। एक स्वप्न ऐसा भी होता है कि हमें आता है, हम भूल जाते हैं, वो कई स्वप्न मिक्स हो जाते हैं। परंतु यहां रानी धारणी का स्वप्न उसे याद है, वो जागती है और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए राजा श्रेणिक के शयन कक्ष में पहुंचती है और अपना स्वप्न उसे सुनाती है। राजा श्रेणिक उसका क्या उत्तर देते हैं, वो किस प्रकार स्वप्न शास्त्री को बुलाते हैं और आगे क्या दोहद उसके मन में, क्या विचार धारणी के मन में उत्पन्न होता है। आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।